ये वीडियो केवल एजुकेशनल पर्पज के लिए बनाया गया है। मैं सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ। किसी भी स्टॉक में खरीदारी या बिकवाली करने से पहले आप अपनी खुद की रिसर्च जरूर कर लीजिएगा। क्वालिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर की राय ले लीजिएगा। स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। हेलो दोस्तों, आज की खबर है, नजर रखो वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए हमेशा की तरह सबसे पहले मार्केट से शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, कल के लिए भी आपको मार्केट में थोड़ा संभल कर रहना चाहिए। कल मार्केट में कमजोरी का माहौल बनता हुआ दिख सकता है। रेलटेल कॉरपोरेशन में भी कल कुछ तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी बड़े ऑर्डर को लेके खबर आ रही है। वहीं इंडो बोरेक्स एंड केमिकल के ऊपर भी आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। आज भी शेयर में बड़ी तेजी देखने को मिली थी और आगे आने वाले समय में भी यह शेयर भागता हुआ दिख सकता है, क्योंकि कंपनी की ओर से आज एक अधिग्रहण को लेके खबर आती हुई दिखी है। क्रोनोक्स लेब साइंस नाम की स्पेशलिटी केमिकल के बिजनेस से जुड़ी हुई कंपनी के अंदर इन्होंने 64.26% की हिस्सेदारी खरीदी है, यानी कंट्रोलिंग स्टेक खरीदा है। और यह खबर कंपनी के लिए बड़ी और बढ़िया मानी जाएगी। और इस खबर की वजह से आगे के लिए आप कंपनी के ऊपर बिल्कुल ध्यान रख के चल सकते हैं। साथ ही एमएनजी रबर में भी पॉजिटिव एक्शन बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। वहीं लेमन ट्री होटल के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी एक नए होटल खोलने को लेके खबर आ रही है। गुजरात में यह होटल खोला जाएगा। वहीं ओवेल प्रोजेक्ट इंजीनियरिंग में भी कल कुछ तेजी बनती हुई दिख सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आती हुई दिखी है। इनके अलावा सात्विक ग्रीन एनर्जी का शेयर भी कल भागता हुआ दिख सकता है। ऑर्डर की खबर की वजह से यहाँ पर भी बड़ी तेजी बनती हुई दिखेगी। वहीं कोस्टल कॉरपोरेशन के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। कुछ तेजी यहाँ पर भी बन सकती है, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। ओएमसी कंपनियां यानी ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की ओर से एथेनॉल सप्लाई के लिए यह ऑर्डर दिए गए हैं। इनके अलावा वालचंद नागर इंडस्ट्री के ऊपर आपको जरूर ध्यान रख के चलना चाहिए। मेरे हिसाब से यह शेयर भागता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही अपडेट आई है। बड़े ऑर्डर इन्हें मिलते हुए दिखे हैं। साथ ही मेलवर्क टेक्नोलॉजी के ऊपर भी आप ध्यान रख के चल सकते हैं। यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आई है, तो ऑर्डर की वजह से यह शेयर भी भागता हुआ दिख सकता है। साथ ही लिफ्रोज इंजीनियरिंग सर्विसेज में भी कुछ तेजी का माहौल बनता हुआ दिखेगा, क्योंकि यहाँ पर भी ऑर्डर को लेके ही खबर आ रही है। दोस्तों, रिजल्ट सीजन खत्म हो चुका है और पिछले सीजन में कई कंपनियों की ओर से धमाकेदार रिजल्ट आए थे। और धमाकेदार रिजल्ट की वजह से आगे आने वाले समय के लिए इन कंपनियों के ऊपर ध्यान रख के चला जा सकता है। आगे आने वाले समय में इन कंपनियों में बड़ा एक्शन बनता हुआ दिखेगा। धमाकेदार रिजल्ट की वजह से पहली कंपनी जिसे वॉच लिस्ट में रख के चला जा सकता है, वह है फाइनोटेक्स केमिकल। केमिकल के बिजनेस से जुड़ी हुई शानदार कंपनी है और रिजल्ट यहाँ पर तोड़ फोड़ आए थे। रिवेन्यू के लेवल पे बाय ऑन बाय बेसिस पे 165% की ग्रोथ देखने को मिली थी। वहीं ईबीटा 135% के आसपास बढ़े हुए, साथ ही प्रॉफिट के लेवल पे भी 92% की ग्रोथ देखने को मिली थी। और इसी बेहतरीन परफॉर्मेंस की वजह से शेयर में धीरे धीरे करके हमें तेजी देखने को मिल रही है। और मेरे हिसाब से यह तेजी अगले क्वार्टरली रिजल्ट तक जारी रहती हुई दिखेगी। अगर आपका व्यू 2 से 3 महीनों का भी हो, तो आप इस कंपनी को वॉच लिस्ट में रख के चल सकते हैं। हर गिरावट, हर कमजोरी में यहाँ पर आपको खरीदारी के ही मौके ढूंढना चाहिए। अगले क्वार्टरली रिजल्ट तक यह शेयर कमाल कर सकता है और लॉन्ग टर्म के लिए भी यह कंपनी बढ़िया है। लॉन्ग टर्म में भी यहाँ पर आपको मल्टी बैगर रिटर्न मिल सकते हैं। तो यह एक ऐसी कंपनी है जिस कंपनी को आपको दमदार परफॉर्मेंस की वजह से अपनी वॉच लिस्ट में रख के चलना चाहिए।